इंदौर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र को ठोकतंत्र बनाकर बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा के मैदान में उतार दिया है, तो वहीं शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना सिर्फ चुनावी जुमला करार दिया और कहा कि अमूमन रिवाज है कि मामा बहनों की विदाई करती है, पर अब 17 तारीख को बहनें मामा की विदाई करेंगी। इसी के साथ प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है। राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजियों की रस्साकसी भी शुरू हो गई है। दरअसल आज कांग्रेस के वचन पत्र जारी करने पर इंदौर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की ठोकतंत्र बनाकर केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदों पर आसीन नेताओं को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी पर सिखों के जख्मों को खुदेरने का भी आरोप लगाया और कहा कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी सिखों के जख्मों को खुदेरती है। वहीं शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को चुनावी जुमला कहा और कहा कि कोरोना में जब बहनें विधवा हो रही थीं, दवाइयों की कमी थी, ऑक्सीजन नहीं थी, तब बहनों की याद नहीं आई, पर अब चुनाव के ऐन वक्त पर शिवराज सरकार को बहनों की याद आई। उन्होंने आगे कहा कि भारत में एक रिवाज है कि मामा बहनों की विदाई करते हैं, पर 17 तारीख को बहनें मामा की विदाई करेंगी। कैसे लिखी जाएगी? देखिए, अगर हमें 3 महीने लगे हैं इस वचन पत्र को बनाने के लिए, तो सारी योजनाओं को स्टडी किया गया। इसमें अनेक लोगों का कंट्रीब्यूशन है और 1290 पॉइंट उसमें निकल करके आए हैं जो हमारे वचन पत्र में है। आप कहते हैं कि किस तरह से इसके लिए पैसा जुटाया जाएगा। देखिए, पहले तो जो 50% कमीशन है उसी को हम खत्म करेंगे तो अधिकतर पैसा उसी से आ जाएगा। दूसरा, रेवेन्यू जनरेशन मॉडल हमारे पास में है जो हम मध्य प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे। रेवेन्यू जनरेशन भी होगा और भ्रष्टाचार खत्म होगा। निश्चित रूप से जो योजना हमने बनाई है वो सफल होगी। बीजेपी ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, जिनमें से एक राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय है, जो एक नंबर में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक उनकी वीडियो वायरल हुई जिसमें आसाराम बापू को ये समर्थकों के साथ में गाना गाते नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो कैलाश विजयवर्गीय ने खुद ही कहा था कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तो हवाई नेता हूं, हेलीकॉप्टर से प्रचार करता हूं। अब जिसकी लड़ने की मंशा नहीं थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को पीछे छोड़कर ठोकतंत्र अपनाया है और अपने ठोकतंत्र से उनको जबरदस्ती लड़ने के लिए कहा है। निराश और हताश व्यक्ति है वो, और निराश और हताश व्यक्ति जो है जिसको जबरदस्ती लड़ना पड़ रहा है वो हर जगह पर जाएगा। और मैं ये समझता हूँ ये उनकी व्यक्तिगत आस्था है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी माथा टेक सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की महिलाएं और मध्य प्रदेश की जनता इसका इंसाफ करेंगी कि जो कैलाश विजयवर्गीय जहां जहां भी जाकर के माथा टेक रहे हैं उसका फायदा उनको देना है या नहीं देना है ये जनता भी जानती है और जनता करेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कमलनाथ को आरोप लगाया। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है, जब जब चुनाव आते हैं तब तक वो सिखों के जख्मों को कुरेदने का प्रयास करते हैं। 1984 में जो कुछ हुआ उसकी निंदा मैं भी करता हूं, मेरी पार्टी भी करती है, सभी लोग करते हैं, उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 36-37 सालों से सिखों के जख्मों को कुरेदती आई है और तब तक कुरेदती है जब जब चुनाव आते हैं आगे पीछे भूल जाती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी भूल जाती है कि 84 के बाद 3 बार सरकार जो है वो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की आई, 3 बार पंजाब के अंदर सरकार आई है। अगर सिख आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर सिख तरक्की के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमारे जख्मों को कुरेदे नहीं, हमको पीछे की तरफ खींचे नहीं, ये हमारा उनसे आग्रह है। बीजेपी की काफी बड़ी योजना जो है लाडली बहना योजना, कितना लग रहा है कि वह योजना इस चुनाव में कितना प्रभाव करेगी बीजेपी के लिए? लाडली बहना योजना कोई प्रभाव नहीं करेगी, क्योंकि सभी बहनें जो मध्य प्रदेश की हैं वो जानती हैं कि ये जुमला है। क्योंकि अगर आपको लाडली बहना योजना लानी थी तो आपको 18 वर्षों के बाद में याद आया, तब आपने लाडली बहना के बारे में क्यों नहीं सोचा जब कोविड चल रहा था, जब हमारी बहनों के पास में ऑक्सीजन की किल्लत थी, जब दवाई नहीं मिल रही थी, रेमडेसिविर नहीं मिल रही थी। कितनी बहनें उस समय विधवा हो गई, उनके पति मृत्यु हो गई, रास्ते पर लाशें जलाई गई हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तब बहनों का दुख इस मामा को याद नहीं आया। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक प्रथा है भारत के अंदर कि मामा बहनों को विदा करता है, लेकिन समय आया है कि बहनें मामा को विदा करेंगी 17 तारीख। अगली सूची कब तक कांग्रेस में? 2-4 दिनों में आ जाएगी सूची।
ठीक